बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सब लोगों के घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी काम की या यूज़ की नहीं होती और हम क्या करते हैं, हम इन्हें बेकार समझ कर फेंक देते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के आज कुछ यूज़फुल करामत से आप लोगों को आइडियाज़ दूँगी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं और आप लोगों के बहुत सारे कामों को आसान करने वाले हैं। तो इस किस्म के आइडियाज़ को आप देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप भी अपने बहुत सारे कामों को आसान कर सकें। टिप नंबर 1 जो है वो हमारे फ़ोन की वो हमारी बैटरी को लेकर है। तो इस तरह की बैटरी जब होती है ना हमारी फ़ोन की, अक्सर जो होती है वो ख़राब हो जाती है। हम बाज़ार से भी लेके आते हैं तो हमें पता नहीं होता बैटरी कितना अरसा चलेगी, ख़राब है या सही है, या फ़ोन के अंदर कोई मसला है या बैटरी का मसला है। तो फ़ोन की बैटरी निकाल कर आप बहुत आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। आपने इसे शीशे के ब्लॉक पर रखना है और इसे इस तरह से घुमा लेना है। देखिए ये बहुत तेज़ी से घूम रही है, प्रॉपर शीशे पर रख कर आप देखिएगा। अगर ये तेज़ी से घूम रही है तो इसका मतलब ये बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और अगर ये घूम नहीं रही, कुछ इस तरह से रुकी जा रही है और थोड़ी-सी वज़नी सी लग रही है, तो आपकी बैटरी ठीक है। टिप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास ये बहुत प्यारा सा एक बना हुआ एक्स्ट्रा सा ढक्कन रह गया था, तो इसका बड़ा ज़बरदस्त सा आज हम यूज़ करने वाले हैं। इस ढक्कन के ऊपर मैंने ग्लू लगा दिया और इसे हम लगा देंगे यहाँ पर। तो अगर आपके घर में भी इसी तरह स्विच नीचे की तरफ है तो बच्चे अक्सर इन स्विच में हाथ दे देते हैं और करंट वगैरह लगने का खतरा होता है। ये देखिए ये बिल्कुल सेफ हो चुका है। अब बच्चों की पहुँच से ये दूर हो चुका है। ग्लू से थोड़ी देर बाद ही अच्छी तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से ये सेफ भी हो जाएगा और बच्चों की पहुँच से दूर भी हो जाएगा। नेक्स्ट टिप हमारे पास मार्कर से रिलेटेड है। तो जब बच्चे लिखना स्टार्ट करते हैं तो इन मार्कर से अपने हमारे हाथ पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं और मार्कर का निशान निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए आपने यहाँ पर थोड़ा-सा डेटॉल ले लेना है और डेटॉल को किसी कॉटन या कपड़े की मदद से आपने ना लगाकर अच्छी तरह से अपने हाथों पर रब करना है। इसकी मदद से जो मार्कर का निशान है ये देखिए 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। इस मार्कर के निशान को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। कपड़े पर है, दीवार पर है, कहीं पर भी इस निशान को बहुत आसानी से रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ज्वेलरी से रिलेटेड है। अगर आपको ज्वेलरी पहनने का शौक है तो ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो वज़नी या लाइट हर तरह की ज्वेलरी हम पहनते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को क्या है ना कि ज्वेलरी पहनने से कान में ख़ारिश सी हो जाती है, कान रैशेज़ सी हो जाती हैं या उनके होल बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपने यहाँ लहसुन का एक जवा ले लेना है। ज्वेलरी पहनने से पहले 1 से 2 बार आप लहसुन के जवे में इस तरह से इसको डालकर जब पहनेंगे तो ये जो लहसुन का जवा होता है ये एंटीसेप्टिक होता है, आपको किसी किस्म की रैशेज़ या ख़ारिश नहीं होंगे और अगर आप कोई भी ज्वेलरी पहने तो आप बहुत आसानी से ज्वेलरी को कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट भी यहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ फ्लावर था, इसको आप कई तरह के यूज़ में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर था, उतार कर रख लिया था। फिर इसके साथ मैच होता हुआ मैंने एक कपड़ा ले लिया है और यहाँ देखिए ग्लू की मदद से ना मैंने ये जो था स्टिचेबल कपड़ा था तो इसको लगाकर और यहाँ पर ग्लू की मदद से इसको पक्का कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए एक हेयर बैंड बन चुका है बच्चों के पहनने वाला। तो इस तरह से कोई चीज़ बेकार नहीं जाती, आप छोटे मोटे जुगाड़ लगा कर ना इन चीज़ों को रीयूज़ में ले सकते हैं। तो ये इस तरह के हेयर कैची या इस तरह की चीज़ें हम मार्केट से जब खरीदते हैं तो हमें काफ़ी महंगी पड़ती हैं। आप घर में इन्हें ना थोड़ी सी मेहनत कर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए एक फ्लावर कितना प्यारा सा लग रहा है और हेयर कैचियर बन चुका है। नेक्स्ट टिप, जब हम बच्चों को ग्लास में पानी वगैरह या कुछ पीने के लिए देते हैं तो इनसे कुछ ना कुछ गिर जाता है या ग्लास गिर गया तो सारा एरिया और इनके कपड़े वगैरह भी गंदे हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को लिए बहुत आसान सी मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ। एक बैलून में आपने हवा भर लेनी है और इसको ग्लास के ऊपर रखना और हल्की हल्की आपने इस तरह से पुश करके तो ये देखिए ग्लास के ऊपर बैलून बहुत अच्छी तरह से फिक्स हो चुका है। उसके बाद माचिस की एक तीली को आपने जला लेना है और उसको आपने यहाँ पर बुझा देना है और गरम गरम तीली को आपने इसके बीच में इस तरह से दबाएंगे तो इसके बीच में ये होल हो जाएगा। होल करने के बाद आपने एक स्ट्रॉ ले लेनी है और स्ट्रॉ को इस होल के अंदर से आपने इंटर कर देना है। ये देखिए ऐसे बहुत आसानी से बच्चे कोई भी ड्रिंक अगर पी रहे हैं, जूस वगैरह या कुछ भी पी रहे हैं तो इसको पी सकते हैं और ये जो है ये बाहर की तरफ नहीं गिरेगा। अगर आप कुछ भी देंगे तो ये गिरेगा नहीं। अगर ग्लास गिर भी जाता है, उल्टा भी हो जाता है तो पानी वगैरह बाहर नहीं आएगा। तो इस तरह से बहुत सेफली भी आप बच्चों को कोई भी चीज़ दे सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। तो इस तरह की ग्लास वगैरह या बोतल की इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब इनको हम वॉश करते हैं तो स्पंज हमारा अंदर से जाता नहीं है, चला भी जाए तो हमारा हाथ नहीं जाता कि अंदर से हम किस तरह से इसकी सफाई करें। इसके लिए आपने एक फोक ले लेना, फोक की मदद से ये देखिए बहुत आसानी से आप इसको यहाँ पर स्टिक कर लें और आप इसको घुमाते जाएंगे तो अंदर से जो अक्सर ग्लास या कप के जो पेंदे साफ़ नहीं होते ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। या कोई बोतल है जिसका पेंदा आप साफ़ करना चाहते हैं तो इस तरह से आप इसके सारे किनारों को और पेंदे को बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर सकते हैं। तो है ना मज़ेदार सी टिप। तंग वाले किसी भी बर्तन की सफाई आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और नीचे अक्सर जो होता है ना एक लेयर सी बन जाती है, वो भी इस तरह से आपके बर्तनों में नहीं बनेगी। नेक्स्ट टिप, अक्सर हमारे इस तरह के जार वगैरह होते हैं जिनके ढक्कन बहुत टाइटली बंद हो जाते हैं, खुलने का नाम नहीं लेते, तो इनको आप किस तरह आसान से खोल सकते हैं। एक बोल में यहाँ पर आप पानी ले लें और उसको उल्टा करके थोड़ी देर के लिए इसमें छोड़ दें। 10 से 12 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट गुजर जाने के बाद आप इसको उठा लें और इसको आप जब खोलेंगे तो ये देखिए बहुत आसानी से ये लूज़ हो जाता है और बहुत आसानी से ये खुल जाता है। नेक्स्ट टिप, यहाँ पर मेरे पास शैम्पू की खाली बोतल बनी पड़ी हुई थी, उसको हम DIY करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर पहले इस तरह से 2 मार्क बना लूँगी गोल दायरे की सूरत में। आगे पीछे हमने दोनों तरफ ये माल बना लेने हैं और इसके गिर्द से हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं आगे आपको बताती हूँ ताकि आपको ठीक से समझ आ जाए किस तरह से हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखिए इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर कोई छुरी या चम्मच वगैरह को गर्म कर लें और इसको कट कर लें। आप चाहें तो यहाँ पर इसको सीज़र की मदद से भी कट कर सकते हैं, ये बहुत आसानी से कट हो जाता है। तो ये ताकि ये नीट हो जाए, इसके अंदर कोई भी पानी या शैम्पू वगैरह वो ड्राई हो जाए।
तो ये हमारा एक छोटू-सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। आप चाहो तो इसको कहीं पर भी लटका सकते हो, हैंग कर सकते हो। इस तरह की हमारी छोटी-मोटी सीज़र्स और चीज़ें होती हैं, उन्हें लगाने के लिए और उन्हें रखने के लिए ये बेस्ट आइडिया है। इस तरह की चीज़ों को अगर हम बड़ी चीज़ों के साथ रखते हैं, तो फिर हमें ढूँढते वक़्त काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह छोटी-मोटी चीज़ों के साथ आप इसको रख सकते हो। इसके अलावा आप इसको कहीं पर भी हैंग आउट करके इस तरह के जो छोटे स्पून होते हैं, उनको डालने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। ईज़िली ये छोटे वाले स्पून जो होते हैं ना, बड़े स्पून्स के साथ हम रख दें तो फिर मिलते नहीं और ये हैंग आउट भी हो जाता है और किसी भी चीज़ के साथ, और ये एक हमारा छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। तो मैं इसका यूज़ करूँगी यहाँ पर अपनी छोटी-मोटी चीज़ें, जिन टूल्स का मैं यूज़ करती हूँ, छोटे टूल्स को रखने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। इसके बचे हुए पार्ट को आपने फेंकना नहीं है, हम इसका भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में अपने स्पंज को रखने के लिए। इससे आपका स्पंज जो है वो ड्राई भी हो जाएगा और इसमें जो भी एक्स्ट्रा किस्म का पानी होता है ना, वो भी सारे का सारा निकल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं एज़ अ मोबाइल स्टैंड के तौर पर। तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त कोई मोबाइल तो था नहीं, तो मैंने आपको बैटरी ही रख के बता दी कि आप इसको मोबाइल स्टैंड के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं किचन में काम करते हुए। नेक्स्ट टिप, जब हम घर में कपड़े सिलाई करती हैं, जो या ख़वातीन या वैसे भी कपड़ों पर हमें मार्किंग करने के लिए इस तरह के चॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे हम निशान वगैरह लगाते हैं। और अगर हमारे पास ये चॉक ना हो, तो फिर हम प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किस तरह से अपने कपड़ों पर निशान के लगाएं या किस तरह से इन पर प्रॉपर कटिंग कर सकते हैं। तो जो बच्चों के कलर्स होते हैं जो बच जाते हैं, इन्हें बच्चे फेंक देते हैं, इधर उधर पड़े हुए वेस्ट हो रहे होते हैं, तो इनकी मदद से बहुत आसानी से ये देखिए आप कपड़ों पर मार्किंग कर सकते हैं, इनको इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं और ये आपके वक्त और पैसे की भी बचत करेंगे। इस तरह से देखिए कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती, हमारे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बचा सकते हैं। नेक्स्ट टिप, यहाँ पर मैंने खाली जार ले लिया है, इसमें मैं थोड़ा सा पेट्रोल ऐड कर दूँगी। खाली बोतल मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसी में पेट्रोल रखा हुआ है, इसमें मैं पेट्रोल ऐड कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने थर्माकोल शीट ले लिया, जिसे हम बेकार समझ कर फेंक देते हैं, तो मैं थोड़ी-थोड़ी करके इस पेट्रोल में डाल दूँगी और जैसे ही मैं ये डालूँगी तो ये बहुत आसानी से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। तो सारी इसको मैं डिज़ोल्व कर लूँगी। थर्माकोल शीट को मैंने बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया। तो ये देखिए कितनी बेस्ट सी ये हमारी चीज़ बन के रेडी हो चुकी है। हज़ारों रुपए की बचत करेगी और हमारे बहुत सारे कामों को और बहुत सारी चीज़ों को भी ये सेव करती है। तो मैं आपको इसका बहुत बेहतरीन सा यूज़ बताने वाली हूँ। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक के कप, मग वगैरह होते हैं जो कि टूट जाते हैं और फिर हम इन्हें फेंक देते हैं और फिर हम नया बाय कर लेते हैं। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को बहुत आसानी से इस बेकार सी चीज़ से जोड़ सकते हैं और अपने पैसे को भी बचा सकते हैं। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से पकड़ कर आपने टाइट कर लेना है और ये जो थर्माकोल हमने बनाकर रेडी किया, इसको मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा लूँगी। ये तो यहाँ पर इस टूटे कप के ऊपर मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया। अभी ये गीली है, जब ये ड्राई होगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रिप बना लेगी। अगर आपके पास रेड या इस तरह का कोई कलर है या जिस कलर का आपका मग या बाल्टी टूटा है वो कलर ऐड कर दें, तो फिर बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। या फिर आप इसके ऊपर सेम मैचिंग कलर का कपड़ा लगा दें, तो उससे भी ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगी और ये हमारा मग या कप जो टूटा हुआ था ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। सेम तरीके से आप अपने जूतों को भी जोड़ सकते हैं। बहुत अच्छे से ये अल्फ़ी की तरह काम करती है और बहुत अच्छा काम करती है। इससे आपके मग, कप, जो चीज़ें टूटी होती हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब ये गीली है, इससे मैं पानी नहीं डाल सकती। जब ये ड्राई हो जाएगी तो आप भी इसका ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आप अपने हज़ारों रुपए बचा सकते हैं और अपनी किसी भी टूटी हुई चीज़ को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आज के टिप्स, हैक्स एंड आइडियाज़ आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे होंगे। आप लोगों के पैसे और वक्त दोनों की बचत करेंगे। आइडियाज़, हैक्स अच्छे लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।